ज़हा ख़ालुल्ली युक़ालु लहू अबू बरदा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमी फ़क़ाल या रसूलल्लाह इंदी दाजिनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल अलैहिस्सलाम इज़बाहा फला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलवी लोग बुखारी की हदीस नहीं बोलते। अरे बोलिए, वो लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलवी लोग बुखारी नहीं सुनाता है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हमारे सुन्नी उलमा जब बुखारी सुनाते हैं तो उनको 300 डिग्री बुखार आ जाता है। बोलो कितना बुखार? 300 डिग्री। ये कफील अंबर साहब हैं, बहुत अच्छे नौन साहब, बहुत अच्छे नकीब। बहरहाल अपने बच्चों से जब कोई गलती हो जाए, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो बच्चों को नजरअंदाज करना चाहिए और माफी देना चाहिए, दिल में हसद नहीं। और ये दुआ करना चाहिए अल्लाह हमारा हर बच्चा, हमारी जमात का हर लड़का, हर बच्चा आगे बढ़े और कौम का पेशवा बने, रहनुमा बने। ये बात चली तो मैंने कह दिया। मेरी तरफ देखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। मैंने बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस जिल्द नंबर 2 से मैंने आपको पेश किया। ये हदीस कहाँ है? कुर्बानी के बयान में, किताबुल अज़ाही, कुर्बानी का बयान। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं, एक मेरे मामू थे जिन्होंने कुर्बानी की नमाज पढ़ने से पहले अपने जानवर की कुर्बानी कर दी। एक मेरे मामू थे जिसका नाम अबू बरदा है। उन्होंने एक मर्तबा अपनी कुर्बानी बकरा ईद की नमाज पढ़ने से पहले ही अपने जानवर की कुर्बानी कर दी। जैसे नबी को खबर मिली, नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। मसला सुन लो, हजरत बैठे हैं, देहात का रहने वाला, जहां के लोग ईद की नमाज ना कायम किए हो, जहां के लोग ईद की नमाज ना कायम किए हो, दूसरी बस्ती में जाकर पढ़ते हो, दूसरे बड़े गांव में जाकर पढ़ते हो, वहां के लोग अपनी कुर्बानी फजर के वक्त से ही कर सकते हैं। लेकिन इधर देखिए, बेहतर यह है कि वो भी जब हर जगह नमाज हो जाए या उस इलाके में नमाज हो जाए तो अपनी कुर्बानी करे, बेहतर यही है। लेकिन जायज यह है कि वो अपनी कुर्बानी फजर के वक्त से ही कर सकते हैं। मेरी तरफ देखिए, मगर शहर का रहने वाला, इधर देखिए, अपनी कुर्बानी अगर नमाज से पहले करेगा तो कुर्बानी उसकी नहीं होगी। एक मसला और सुन ले, शहर में हर मस्जिद में नमाज होना जरूरी नहीं। अगर जामे मस्जिद में नमाज हो गई, अगरचे वो अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी है, फिर भी वो कुर्बानी कर सकता है। तो कुर्बानी का जानवर कुर्बानी करने के लिए शहर वालों के लिए जरूरी ये है कि अगर किसी भी मस्जिद में, जामे मस्जिद में अगर नमाज हो गई, अगरचे वो अब तक नमाज नहीं पढ़ी है, महल्ले में नमाज नहीं हुई है, तो अपनी कुर्बानी वो कर सकता है। लेकिन अगर कहीं भी नमाज नहीं हुई तो उनके लिए कुर्बानी करना जायज नहीं है। याद रखिए, अगर कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। हजरत अबू बरदा शहर में रहते थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी, मसला मालूम नहीं था, नमाज से पहले अपनी कुर्बानी कर दी। नबी को जैसे खबर मिली, नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी तुम्हारी नहीं हुई, जाओ फिर से कुर्बानी करो। इतना सुनना था, हजरत अबू बरदा रोने लगे, हजरत अबू बरदा रोने लगे, ये अल्लाह के रसूल, अब मेरे पास कोई जानवर नहीं है, मैं कुर्बानी करूं तो किसकी करूं? ये अल्लाह के रसूल, मुझसे गलती हो गई, मसला मालूम नहीं था, मुझको पता नहीं था, अब कुर्बानी करूं तो किसकी करूं? वो रोते हुए कहने लगे, ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास घर का पाला हुआ, मेरे पास घर का पाला हुआ
6 महीने का एक बकरी का बच्चा है, अपने घर का पाला हुआ बकरी का 6 माह का बच्चा है, क्या उसकी कुर्बानी कर सकता हूँ? इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाने लगे, ऐ अबू बरदा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है, सबके लिए कानून ये है, ऊंट करना चाहे तो 5 साल का जरूरी है, बड़ा जानवर बैल भैंस करना चाहे तो कम से कम 2 साल का होना जरूरी है, बकरा बकरी करना चाहे तो कम से कम 1 साल का होना जरूरी है। ऐ अबू बरदा, सबके लिए एक कानून है, मगर आज तुम्हारे लिए मैं अपने पावर से दूसरा कानून बना रहा हूं। ये काम सिर्फ तुम्हारे हक में जायज है और किसी हक में जायज नहीं है। ऐ अबू बरदा, जा, अगर तुम्हारे पास साल भर का कोई बच्चा नहीं तो जा, इसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सुभान अल्लाह। इधर देखिए, इजाजत है, कोई बात नहीं। लोग 100 रुपए देते हैं तो पर्ची पर, मैं समझ रहा था 1 लाख का चेक आया है इसलिए पर्ची पर लिखा गया। हजरत भी बेटे इतना गौर से पढ़ रहे हैं जैसे लग रहा है कि 1 लाख का चेक आया है, भेजा 100 रुपए और लिखा है 1 बीघा में। बिल्कुल अदब से बैठिए, मेरी तरफ देखिए, मसला समझ में आ गया? अरे जोर से बोलो, मसला समझ में आया? आप हर साल कुर्बानी करते हैं, जोर से बोलो, खस्सी में कितने साल का होना चाहिए? अरे बोलो, बकरा बकरी में कितने साल का? कम से कम साल भर का होना चाहिए। और बोलो, बैल में भैंस में कितने साल का होना चाहिए? जोर से बोलो, कम से कम 2 साल का। ऊंट में कितने साल का? जोर से बोलो, कम से कम 5 साल का। मगर दुम्बा और भेड़ का बच्चा अगर खा पी कर मोटा हो चुका हो, अगरचे 6 महीने का हो, देखने में अगर साल भर का मालूम होता हो, तो दुम्बा और भेड़ के बच्चे की कुर्बानी जायज है, बाकी किसी और जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, सबके लिए 1 साल का बच्चा जरूरी है, 1 साल का खस्सी जरूरी है, 1 साल का बकरा होना जरूरी है, 1 साल की बकरी होना जरूरी है। लेकिन जा, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर तुम्हारे पास कोई जानवर नहीं है तो जाओ, इसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दो, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिबे इख्तियार बनाता है। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? अभी मैंने कई हदीसें सुनाई, जोर से बोलो, 2, लेकिन लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? अच्छा एक बात बताओ, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? अरे जोर से बोलो। ये देख रहे हो, गुलाम रब्बानी को पसीना आ रहा है, जब मैं तकरीर करता हूं तो ठंडी भी शर्माती है कि किस मौलवी से पाला पड़ गया। और बोलो, ठंडी भी शर्माती है, किस मौलवी से पाला पड़ गया कि ठंडी को भी पसीना आ गया। लेकिन आप लोग बोलो, लगता है कि थक गए। थकिए मत, आप कहां बैठे हैं? जामिया मुहम्मदिया पूर्णिया, जामिया मुहम्मदिया अरबी कॉलेज पूर्णिया बिहार। माशाअल्लाह, ऐ बिहार वालों, कसम खुदा तुम्हारे उलमा से तुम्हारे बिहार में बहार है, बहार। इस बहार को बाकी रखना, उलमा से मोहब्बत करना, उलमा के मशवरे पे चलना। कोई भी बोलो, शरीयत का काम हो या घरेलू भी काम हो, तो कोशिश करो अपने काज़ी शरीयत की बारगाह में आकर के सही मशवरा करे, ताकि तुम्हारा पैसा गलत रास्ते में ना जाए। ये बात चली है तो मैंने कह दिया।
इजाजत है। अब मैं तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। ये भी इधर देखिए, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। सिहाए सित्ता में अबू दाऊद शरीफ भी है। अरे बोलो, सिहाए 6 किताबों में एक मोतबर किताब अबू दाऊद शरीफ भी है। इसकी हदीस सुनिए, सारा मजमा ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, अबू दाऊद शरीफ, अबू दाऊद शरीफ पेज नंबर 508 पर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। अन उमर बिन खुज़ैमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बितस्दीक़िका या रसूल अल्लाह फ़जअल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहीं जाना चाहते हो? अरे बोलो, ए पीला, अरे बोलो पीला कुर्ता, आप जाना चाहते हो? अगर पेशाब की जरूरत है किसी को तो जा सकता है, वरना पता चला लोग कहेंगे हजरत ने ऐसा बैठाया कि सब कुछ हो चुका है, अब कहां जाएंगे? तो जिनको पेशाब की इस्तिंजा की जरूरत हो वो जा सकते हैं। बिल्कुल अदब से बैठे हैं, बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने आपको तीसरी हदीस अबू दाऊद शरीफ की सुनाई। मैंने 3 वादा किया है, तीनों वादा पर 3, पहला वादा पूरा होने वाला, अब दूसरा वादा शुरू करूंगा। बिल्कुल अदब से सुनिए, हदीसें तो बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, काफी वक्त लग जाएगा। मैं आपको तीसरी हदीस सुना चुका हूं, मतलब सुनिए। हजरत उमारा बिन खुज़ैमा रदियल्लाहु ताला अन्हु, एक इधर देखिए, वो फरमाते हैं कि मेरे चचा जो सहाबी रसूल है उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने हजरत उमारा बिन खुज़ैमा कहते हैं कि मेरे चचा ने मुझसे हदीस बयान की। क्या बयान की? कि एक दफा मेरे नबी ने, बैठो, एक दफा मेरे नबी ने एक देहाती गैर मुस्लिम से घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? जोर से बोलो। एक देहाती गैर मुस्लिम से क्या खरीदा? जोर से बोलो। घोड़ा खरीदा। इधर देखिए, घोड़ा खरीदा, लेकिन नबी ने पैसा उस वक्त नहीं दिया। नबी ने फरमाया ऐसा करो, घोड़ा मेरे घर तक पहुंचाओ, घोड़ा मेरे घर तक पहुंचाओ, और पहुंचाने के बाद मैं तुम्हें अपने दर पे पहुंचकर, घर पे पहुंचकर मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ये मुआहिदा हुआ, ये बोलो खरीदते वक्त ये बात हो गई। अब वो घोड़ा बेचने वाला देहाती गैर मुस्लिम नबी के पीछे पीछे चला, नबी आगे आगे। मेरे नबी की शान ये थी कि कितनों तेज चलने वाला हो, लेकिन नबी जब रास्ते में चलते तो बड़े बड़े तेज चलने वाले नबी के पीछे रह जाते। ये नबी का मोजज़ा है, ये नबी का कमाल है। इधर देखिए, घोड़ा बेचने वाला तेज चल रहा था, लेकिन मेरे मुस्तफा का मोजज़ा कि मुस्तफा आगे आगे रहे और वो पीछे पीछे। इधर देखिए, घोड़ा इतना खूबसूरत था कि जो भी घोड़ा देखता, घोड़े की जिस पर नजर पड़ती, जिसकी भी घोड़े पर नजर पड़ती, वो घोड़े वाले से पूछता, ऐ घोड़े वाला, ऐ घोड़ा वाला, ये बताओ तुम्हारे घोड़े की क्या कीमत है? ऐ घोड़ा वाला, ये बताओ तुम्हारे घोड़े की क्या कीमत है? जानते हैं, बार बार लोग उससे पूछते, सड़कों में जैसे जैसे गुजरता लोग उससे मोल भाव करते। जैसे नबी को खबर मिली, नबी तक आवाज पहुंची, तो नबी ने क्या कहा? सुनिए, नबी ने फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, ऐ घोड़ा बेचने वाला, कान खोल कर सुन ले, मैंने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है, फिर मोल भाव क्यों कर रहे हो? फिर मोल भाव क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है। वो घोड़ा बेचने वाला कहने लगा, अगर आपने घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह पेश कीजिए। उसकी नीयत बदलने लगी, उसकी नीयत बदलने लगी। वो कहने लगा, अगर आपने घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह पेश कीजिए, तभी मैं आपको घोड़ा दूंगा, वरना बहुत खरीदार है, मैं आपसे ज्यादा कीमत में किसी के हाथ बेच दूंगा। जैसे उसने कहा गवाह, अब
अब नबी करीम सर झुका लिए और सोचने लगे, अल्लाह जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था वहां पर कोई मौजूद नहीं था, मेरा कोई सहाबी नहीं था, मैं गवाह पेश करूं तो कैसे पेश करूं, ये सोच ही रहे थे कि अचानक पैगंबर की नजर अपने आशिक दीवाने हजरत खुजैमा पर पड़ी। हजरत खुजैमा ने जैसे नबी का चेहरा अनवर देखा, दौड़ते हुए नबी के करीब पहुंचे, देखा कि देहाती नबी से बहस कर रहा है, नबी से कह रहा है कि गवाह पेश कीजिए, गवाह पेश कीजिए। जैसे खुसैमा ने इतना सुना, उसके बाद गौर से सुनिए, मजे की बात सुनिए, हजरत खुसैमा इश्क़े रिसालत में मचल कर तरफ कर कहने लगे, ऐ देहाती सुन ले, ऐ देहाती सुन ले, मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है। इधर देखिए, जैसे हजरत खुजैमा ने गवाही दी, इधर देखिए देहाती के मुंह पर ताला लग गया। गौर से सुनिए, देहाती के मुंह पर ताला लगा। हजरत खुजैमा के गवाही देने की वजह से उस देहाती ने नबी के हाथ घोड़ा बेचा, नबी ने पैसा दिया, वो वापिस हुआ। गौर से सुनिए, वो वापिस हुआ, लेकिन कुछ लम्हा बाद मेरे पैगंबर ने हजरत खुजैमा को बुलाया और कहा, है खुजैमा बेमा तशहदु, तूने गवाही क्यों दी है? जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, आखिर तूने गवाही कैसे दी? तो खुजैमा का इश्क देखिए क्या कहते, सुनिए, बेतस्दीक़ का या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, हम आपकी तस्दीक करते हैं, आपको नबी मानते हैं, आपको सच्चा जानते हैं, आपसे ज्यादा सच बोलने वाला रूए जमीन पर कोई नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, अगरचे मैंने देखा नहीं है, लेकिन आपने ज़बाने मुबारक से कह दिया है कि मैंने घोड़ा खरीदा है, तो ये अल्लाह के रसूल आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। क्या कहा? ये अल्लाह के रसूल आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। जैसे इतना कहा, इधर देखिए, नबी मुस्कुराने लगे और नबी फरमाने लगे, ऐ खुजैमा, आज मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं, वो मकाम दे रहा हूं जो मैंने किसी को नहीं दिया। सुन ले, दुनिया का कानून ये है कि एक आदमी गवाही दे तो एक गवाही कहलाएगी, दो आदमी गवाही दे तो दो गवाही कहलाएगी, तीन आदमी गवाही दे तो तीन गवाही कहलाएगी। लेकिन आज से मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं कि तुम किसी भी मामले में अकेले गवाही दोगे, तन्हा गवाही दोगे, लेकिन आज से मैं तुम्हारे लिए ये खुसूसियत पैदा कर रहा हूं कि तुम जिस चीज में अकेले गवाही दोगे, तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का